या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं प्राणो महासायकचारुजातं नमामि रामं भगवन्तं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं प्राणो महासायकचारुजातं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बौद्धिमतां वरेण्यं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं चरणं प्रपद्ये। येषां न वेद्या तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः मर्त्यलोके भूमिमार्भूता मनुष्योऽचरन्ति। कर्पूरगौरं करुणायुतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। श्री रामचंद्र भगवान। बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुरास। राम नाम बर वरण जुग सावन भादो मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण थान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादव के महीने हैं। आकर मधुर मनोहर दो वरण बिलोचन जन जिय जो। निरत सुलभ सुखद सब पाओ लोग लाओ पर लोग निभाओ। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों की जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं।
कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन समूह प्रिय तुलसी के। वर्णत वरण प्रेत बिलगाती, ब्रह्म जीव समूह सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर है। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ को अलग अलग वर्णन करने में प्रीत बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है। परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रस और एक रस। नर नारायण सरिस सुभाता, जगपालक विशेष जन त्राता। भगति स्तुति कल करण विभूषण, जगहित हे विमल विभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले। ये भक्त रूपी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण, कर्ण फूल और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य। स्वाद तो सम सुगति सुधा के, कवट से समधर वसुधा के। जन मन मंजुकंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहर हरसी। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कश्यप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरे के समान हैं। और जीव रूपी यशोदा जी के लिए कृष्ण और बलराम के समान आनंद देने वाले। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वर्ण पर दो। तुलसी रघुवर नाम की, वर्ण विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दो अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेप और दूसरा मकार मुकुट मणि। समोझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीत परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दोई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसा मुझ साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से है, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक की समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। नाम लेते ही
वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्त बुद्ध से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधो, सुनि गुण वेद समुझ हैं साधु। देखी हैं रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है, कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। उनके गुणों का तारतम्य अमीबेटी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिन जाने, कर तलगत न परहि पहचाने। सुमरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विदेखे। कोई सा विशेष रूप बिना नाम, उसका नाम ना जाने, हथेली पर रखा हुआ रूप पहचाना नहीं जाता। और रूप के बिना देखे हुए नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वो रूप देखने में आ जाता है। नाम रूप कति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुन सगुन निज नाम सुखासी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभासी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वो समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच ये नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्दुभासिया है। नाम राम नाम मन दीप, धरु तेजी देरी द्वार। तुलसी भीतर बार जो चाहे उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जे जपि भागहि योगी, विरति विरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखहि अनुभहि अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भलीभांति होते हुए वैराग्यवान मुक्त योगी इस नाम को जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी जिनमें जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहे कोड़ मति जेऊ, नाम जीह जप जागहि जाने तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होए से देयधिम अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले यथार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि आठों
सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाता। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम जगत जग चारि प्रकार, सुखति चारि हो जन देउदार। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के, एक अर्थार्थी धनाज की चाह से भजने वाले, दूसरा आर्थ संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, नंबर 3 जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, नंबर 5 ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त, और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार। चहु चतुर कहु नाम उदारण, प्रभु विशेष प्यार। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कले विशेष नहीं आन उपाओ। चारों ही सुंदर भक्तों को नाम का ही आधार है, जिनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। ये तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं। सकल कामनाहीन जे राम भगत रस लीन, नाम सुप्रेम पयोष हरि तिगम के मन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्त के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण द्वय ब्रह्म स्वरूपाय कथयकाद अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दोते, ये जहि जुग निज बस निज बोते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मत में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। प्रौढ़ सुजन जन जानै जन की कहूँ, प्रतीत प्रीत रुचि मन की एक दारुगत। देखिए एको पावक समझुग ब्रह्म विवेकु। अभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहो नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन धन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझदास की दिखाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात करता हूँ। निर्गुण और सगुण
दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है, जो काठ के अंदर परंतु नहीं दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि। अस प्रभु हृदय अचत विकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन के, सो प्रगटत जिन मोल रतन से। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहो नाम बड़ राम के, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत नर हित नर तनुधारी, सही संकट के साधु सुखारी। नाम सपेम जपते अनियाता, भगत हुए मधु मंगल गाता। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तारी, नाम कोट खल कुमति सुधारी। राम सहित सहित दोष दुख दास दुरासा, दलय नाम जिन रविन सिया। नाता भयो नाम आप भोज आपू, भो भय भंजन नाम प्रताप। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों बिगड़ी बुद्ध को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेत यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्त की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है।
जिस चरण कर चले रघुनंदन, नाम सकल करे कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडकपन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों जड़ उखाड़ने वाला है। पहले मुझे नहीं पता था इनके सबरेगी सेवकनी सुगत दीन रघुनाथ, नाम उठाए अमित फल देव बताया। चलो बहुत